करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। रिलायंस और जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आएंगे, साथ ही एफएनओ में बंधन बैंक समेत 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ दीपाली और यतिन जुड़े हैं और उनसे नंबर जानेंगे। रिलायंस के नंबर्स का पोल हम कल सुबह ही करेंगे, लेकिन दीपाली के पास चलते पहले जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स कैसे रहेंगे। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर सबड्यूड ही रहेंगे। दरअसल क्लाइंट्स की तरफ से अभी भी जो स्पेंडिंग हो रही है वो वीकर साइड पर है। मैक्रो अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं जो कि ओवरऑल अर्निंग्स पर वेग करते हुए दिखाई देंगी। रेवेन्यूज कंसोलिडेटेड बेसिस पे सालाना आधार पर फ्लैट रह सकते हैं। -0.5% की डीग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि पैट में आपको जंप दिखाई देगा 125% का, 867 करोड़ से बढ़कर 1960 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। दरअसल पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो बेस था प्रॉफिटेबिलिटी का वो काफ़ी नीचे था, तो लोअर बेस की वजह से इस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ख़राब रहे थे पिछले साल, और साथ ही साथ इनका वन टाइम इन्वेंट्री वैल्यूएशन चार्ज का भी एडजस्टमेंट था, तो इसीलिए इतना बड़ा जंप प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। लेकिन एबिटा में 29% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 7,130 करोड़ आंकड़ा आ सकता है। एबिटा मार्जिन 17% के आसपास रह सकते हैं और एबिटा पर टन 9,003 से बढ़कर 10,407 रह सकता है। दरअसल रिकवरी जो हमने प्रॉफिट्स में एबिटा में जो देखी भी है थोड़ी सी, वो इस वजह से देखी है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने फ्रंट एंडेड प्राइस हाइक भी किया था। कोल की जो कॉस्ट रही वो भी लोअर साइड पर रही, जिसने सपोर्ट किया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेफगार्ड ड्यूटीज का भी इंपोजिशन किया गया उसने भी डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस को सपोर्ट किया, तो इसीलिए एबिटा में ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन थोड़े से एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका मानना ये है कि शायद ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आगे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो सीजनल डिमांड वीकनेस बनी हुई है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक ओवर सप्लाई परसिस्ट कर रही है जो कि आगे जाते हुए वे करेगी आगे की अर्निंग्स पर। एवरेज सेलिंग प्राइस इनका बेटर साइड पर रहा है, लेकिन रेवेन्यूज में जो थोड़ा सा ड्रॉप हम देख रहे हैं वो इस वजह से भी देख रहे हैं कि जो इनका डोल्वी प्लांट है उसमें शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है हर साल इसी क्वार्टर में, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में इंपैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स तो सबड्यूड, लेकिन नजर रहेगी कि कंपनी की कमेंट्री सब्सिडीज की परफॉर्मेंस पर किस तरीके की आती है, आउटलुक आगे का क्या आता है, साथ ही साथ प्राइसिंग कैसे एंटिसिपेट कर रही है कंपनी आगे जाते हुए, स्टील प्राइसेस, डोमेस्टिक डिमांड, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर सबड्यूड रह सकते हैं। चलिए, जेएसडब्ल्यू के नंबर सबड्यूड रहेंगे, लेकिन पॉलीकैब के नंबर में कुछ सबड्यूड एक्टिविटी नहीं है। शानदार नंबर्स हर पैमाने पर। दिक्कत क्या है, स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। आप देखिए, आज का इंटरडे चार्ट दिखाइए पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। पॉलीकैब का नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे हैं, लेकिन आप देखिए इसका 1 महीने का चार्ट, और बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में, तो पोजिशनिंग उस हिसाब से ऑलरेडी हो चुकी है। अब खैर ये मार्केट ऐसा है कि अच्छे नंबर्स पर पोजीशनिंग के बावजूद भी कई स्टॉक्स चले हैं, लेकिन ये देखिए ये पूरी की पूरी 1 महीने में 15% के मूव आ चुके हैं, तो इसके लिए शायद स्ट्रीट अब इन लेवल्स पर और ज़्यादा रिवॉर्ड करने को तैयार नहीं है। काफ़ी हद तक शायद ये नंबर्स डिस्काउंटेड हैं।